हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चेंजेस एट द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ कोरेकोब्रेकियलिस। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरेकोब्रेकियलिस एक छोटी सी ही मसल है और फ्रंट ऑफ आर्म की मसल है। उसका ओरिजिन कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला की टिप से होता है विद द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स के साथ में, और इंसर्शन उसका होता है मिड ऑफ द शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पर। और जब ये इंसर्ट कर रही होती है ना, उसी के अप्रोक्सीमेट लेवल पर आर्म के अंदर कई सारी चेंजेस देखने को मिलते हैं, नर्व्स में, मसल्स में और नर्व्स में, मसल्स में, आर्टरीज में, वेन्स में, फेशियल सेप्टम्स में और खुद बोन में भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। उन्हीं चेंजेस की स्टडी आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। छोटा सा लेक्चर होगा, ज़्यादा हम बड़ा लेक्चर को नहीं करेंगे। 10 to 15 मिनट्स का आपका एक लेक्चर यहाँ पर तैयार हो जाएगा और आप क्विक रिवीजन कर पाएंगे इस गोल का। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बोन देखिए, आपका इसमें एक और फिगर है, बहुत अच्छा फिगर है। अपन पहले उसको देख लेते हैं, उस फिगर को, then we go move forward to the another this picture. No, this is not this. See here, this. I increase the brightness so you visible on this is a humerus. See, at this level, what are the changes here? This level, at this level we have to study. This is the insertion point of the कोरेकोब्रेकियलिस। हमको यहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं उनकी स्टडी करनी है। आज हम उसी को देखते हैं और डायग्राम में आप देखते जाएंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए तो डायग्राम में क्या हुआ है, देखिए जो डायग्राम है ना, उसके अंदर देखिए, दिस इज ब्रेकियल आर्टरी। Here it gives its one branch, profunda brachial artery, which gives its two branches, anterior division and posterior division, also called radial collateral artery and middle collateral artery. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पेज से ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हम आपको अच्छे से समझा पाए what we are want to know you. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोन की। तो ये बोन देख रहे हैं आप, स्टार्टिंग में जो बोन थी वो ऐसी थी, अब उसने कुछ ऐसा शेप अपना बना लिया है। ओके, ट्राइंगुलर टाइप का शेप बना लिया फॉर द इंसर्शन ऑफ कोरेकोब्रेकियलिस। ठीक है, इतना समझना था। तो बोन सर्कुलर शाफ्ट से वो ट्राइंगुलर हो रही है एट दिस लेवल। ओके, चेंजेस एट द लेवल ऑफ कोरेकोब्रेकियलिस। नाउ मूव फॉरवर्ड। फेशियल सेप्टा की बात करते हैं। फेशियल सेप्टा देखिए ऐसे, ये फेशियल सेप्टा होते हैं, लेटरल ये मीडियल है और ये वाला जो है आपका लेटरल होगा। इस तरीके से आपके फेशियल सेप्टा होते हैं और मीडियल और लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा जो होते हैं आपको बहुत अच्छे से दिखने लग जाएंगे इस पॉइंट पर, कोरेकोब्रेकियलिस के इंसर्शन पॉइंट पर, इसीलिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। देन हम लोग मसल्स की बात करते हैं। मसल्स में जो है डेल्टॉइड मसल होती है, उसका इंसर्शन इसी की पॉइंट पे होता है। ठीक है, इंसर्शन एट दिस पॉइंट। देन जो ब्रेकियलिस मसल है उसका ओरिजिन इसी लेवल पे होता है। देन जो मीडियल हेड है ना ट्राइसेप्स का, उसका भी ओरिजिन जो है इसी एंड पे होता है। ठीक है, सी हियर ओरिजिन एट दिस लेवल। ओके, सी ओरिजिन एट दिस लेवल। तो 3 मसल्स हो गई आपकी। थर्ड नंबर पे ही हमने उसको लिखा है और उसके अंदर 3 मसल्स भी है। 3 मसल्स ही हैं उसके अंदर भी। कितनी है? 3 मसल्स। रिमेंबर इट, वेरी। तो हमने बोन को पढ़ लिया, हमने फेशियल सेप्टा पढ़ लिया, हमने मसल्स पढ़ लिया।
आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी, आर्टरी के अंदर देखो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, आर्टरीज को देखेंगे। आर्टरी जो ब्रेकियल आर्टरी जो है वो मीडियल साइड से इंटीरियर एक्सपेक्ट में आ रही है। क्या आ रही है? मीडियल साइड से वो इंटीरियर एक्सपेक्ट में आ रही है, याद रहेगा। ओके, जो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी है वो स्पाइरल ग्रुप के अंदर है और वहाँ पर वो ब्रांचेस दे रही है, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। ओके, कौन सी ब्रांचेस दे रही है वो? देखो, स्पाइरल ग्रुप में उसने ब्रांचेस दे दी, इंटीरियर डिसेंडिंग और पोस्टीरियर डिसेंडिंग। ये लगभग एट द लेवल ऑफ कोरेकोब्रेकियलिस ही होता है। वो इधर स्पेस नहीं है तो आ नहीं पाएगा, अब उसको रफ नहीं कर सकते हैं। ओके, देन ब्रेकियल आर्टरी जो है वो अपनी एक और ब्रांच दे रही है, सुपीरियर एनलर कोलेटरल आर्टरी एट दिस लेवल। एंड न्यूट्रिएंट आर्टरी जो है वो पियर्स कर रही है बोन को एंटर टू इनर। जो आपकी न्यूट्रिएंट आर्टरी है ना, वो पियर्स कर रही है बोन को उसके अंदर एंटर करने के लिए, उसी लेवल पर वो एंटर कर जाती है। आगे हम लोग का कुछ सारे दिखाएंगे। ओके, रफ कर देते हैं सारा ताकि आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाए। देखिए, जो वेन्स है ना आपकी वेन्स, तो वेसलिक वेन्स जो है वो पियर्स करती हैं डीप फेशिया को। यहाँ पर बेसिलिक वेन पहले सुपरफिशियल होती है, फिर वो उसको डीप जाना होता है, एक्सिलरी वेन बनेगी आगे जाके कंटिन्यू के, फिर वहाँ पर जाके जो है वो आगे सबक्लेवियन वेन बनेगी। तो सुपरफिशियल से जब उसको डीप जाना है तो उसको डीप फेशिया को पियर्स करना पड़ेगा। कोरिकोब्रेकियलिस के इंसर्शन पॉइंट पर ही वो डीप फेशिया को पियर्स करते हुए एंटर करती है डीप में। ओके, आर्म के अंदर। देन नर्व्स की बात करते हैं। नर्व्स में आपकी मीडियन नर्व है। मीडियन नर्व जो होती है, मीडियन नर्व ये ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस कर रही है लेटरल से मीडियल साइड में, जो लेटरल फोसा में मिडल मोस्ट कंटेंट है, दैट इज मीडियन नर्व। तो पहले तो वो लेटरल साइड में होती है, फिर वो आ जाती है आपकी कहाँ पर, मिडल साइड में। कैसे क्रॉस करती है वो ब्रेकियल आर्टरी को लेटरल टू मीडियल। ओके, अल्नर नर्व जो है पियर्स करती है मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम को टू एंटर द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ताकि एंड पासेस डाउनवर्ड एंड बिहाइंड द मीडियल एपिकोंडाइल। ठीक है, और क्वाड्रल फोसा में टाइम पर जो होती है मिडिल एपिकोंडाइल के पीछे होती है। ये लिखा हुआ है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा को पियर्स करती है और कम होती है, मतलब आती है इन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ओके, नाउ रेडियलम लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम को पियर्स करते हुए वो आपकी जो है इंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर करती है। वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में एंटर कर रही थी और ये इंटीरियर कंपार्टमेंट में एंटर कर रही है। ओके, पियर्सेस लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम एंड कम इन इंटीरियर कंपार्टमेंट। देन नेक्स्ट फॉरवर्ड, हियर सी नर्व्स में हम लोग 3 नर्व्स पढ़ ली। अब ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये पियर्स करती है डीप फेशिया को ताकि ये जो है क्यूटेनियस सप्लाई कर सके मीडियल साइड के आर्म की। ओके, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म इज अ ब्रांच ऑफ मीडियल कॉर्ड, और फिर वो जो है वो उसको सुपरफिशियल होना है तो वो डीप फेशिया को पियर्स करेगी एट दिस लेवल। ओके, देन मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, वो भी जो है वो पियर्स कर रही है डीप फेशिया को उसी लेवल पर, ताकि वो जो फोर आर्म है उसकी क्यूटेनियस सप्लाई कर सके मीडियल साइड में। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड जो है वो डीप में होगी ना, अपन को क्यूटेनियस सप्लाई अलग है ना, तो क्यूटेनियस सप्लाई जो है ये दोनों की वजह से होती है। आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ठीक है, सारा कुछ हमने देख लिया है। अब हम लोग डायग्राम थोड़े देख लेते हैं। सी दिस इज द डायग्राम शोइंग हियर, सी डायग्राम शोइंग हियर ब्रेकियल आर्टरी,
brachial artery with its branch profunda brachial artery, which with the radial nerve enters the lower triangular spaces and then come in the posterior compartment in the radial groove, from where it gives two branches, anterior descending and posterior descending. Anterior descending branch come forward by piercing the lateral intermuscular septum in the anterior compartment of arm with the radial nerve, and posterior descending branch remain posterior to the arm. Okay, and here brachial artery also give one branch, superior ulnar collateral artery. Superior ulnar collateral artery. All is clear. Next move करते हैं. This diagram is also help to improve you. This is the brachial artery with its branch, nutrient artery and profunda brachial artery. Profunda brachial artery with its two branch, anterior descending and posterior descending, medial intermuscular septum and posterior lateral intermuscular septum. You can appreciate it. This is clear. आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, लेकिन हमने मोस्टली सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है. एक और चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज रह गई है, हम उसको भी बात कर लेते हैं. ये हम लोग लिख सकते हैं थैंक यू so much. Thank you so much. Okay, answer of it so that your PDF will become okay. Thank you.